तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आशा करता हूँ कि आपकी तैयारी भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोग की चल रही होगी। डीएलएड की तैयारी आप काफ़ी मन लगा के आप लोग कर रहे होंगे, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने यहाँ पे लेके आए हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो मैथ का पेपर 2016 में हुआ था, उसके यहाँ पे सभी प्रश्नों को हल करने वाले हैं, ठीक है? और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी एग्ज़ाम में यहाँ पे, ठीक है? आपको पता कि ऐसा आपको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने वाला है जिससे आप मैथ के पेपर में 100% स्कोर कर पाए यहाँ पे, ठीक है? तो टोटल आपके मैथ में 18 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जिसमें आपका 3 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है। पहला जो आपका आता है बहुविकल्पीय आता है, दूसरा जो आपका आता है लघु उत्तरीय आता है, तीसरा जो आता है लघु उत्तरीय आता है, ठीक है? तो यहाँ पे 2016 से लेके 2023 तक के, ठीक है? 2016 से लेके 2023 तक के जितने भी आपके पेपर हुए हैं, सारे के सारे यहाँ पेपर को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है? तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आगे चला जाए। तो चलते हैं सवालों की तरफ। सवाल जो आपके सामने यहाँ पे पहला जो सवाल है, ये सवाल है। इसका देखिए छोटा सा कॉन्सेप्ट क्या है। जो संख्या जितनी बड़ी है, ठीक है, उसके अगर आगे माइनस का चिन्ह लगा तो वो संख्या उतनी ही छोटी बन जाएगी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये माइनस का यहाँ पे कितना है, 10 है, और ये मास का यहाँ पे कितना है, 100 है। तो कौन संख्या बड़ी भाई है? ये अगर संख्या आपके यहाँ पे क्या है, 100 है, इसके आगे लगा चिन्ह तो वो संख्या उतनी ही छोटी बन जाएगी नेगेटिव लगते ही। तो अगर बात करें यहाँ पे इन दोनों में बड़ा क्या है, इन दोनों में बड़ा आपका यहाँ पे माइनस का 10 बड़ा है। सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा आपका जो कॉन्सेप्ट भाई है, जो संख्या जितनी बड़ी होगी उसके आगे अगर चिन्ह लगा वो संख्या उतनी ही छोटी हो जाएगी। जैसे अब यहाँ पे सवाल देखते हैं, परमेय आपका माइनस 4/9 संख्या से छोटा परमेय संख्या क्या है? आपके सामने ऑप्शन दिया है यहाँ पे। तो क्या होगा, पहली बात ये पॉजिटिव तो हटा दीजिए, पॉजिटिव तो होने वाला यहाँ पे नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए -4 है, यहाँ पे -1 है, माइनस आपका यहाँ पे 7 है। अब बताइए माइनस आपका 4 है तो -1 आपका बड़ा होगा, क्यों? और इन दोनों में तुलना किया जाए, माइनस आपका 1 है, माइनस आपका 4 भाई यहाँ पे, तो -1 आपका बड़ा है, -4 से यहाँ पे बड़ा है। तो हमसे पूछा छोटा नंबर, तो आपके सामने एक ही तो ऑप्शन यहाँ पे मिल रहा है, डी। बाकी दो तो ऑप्शन वैसे ही गायब हो गए यहाँ पे। अब -4 आपका यहाँ पे क्या, -7 है। यहाँ पे हमने बताया जिसके आगे आपका माइनस लगा है, अगर वो संख्या बड़ी है तो वो उतनी ही छोटी हो जाएगी यहाँ पे। तो माइनस आपका 7 है, माइनस आपका 4 है, तो ये क्या होगा, आपका छोटा नंबर आ सकता। आगे चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका यहाँ पे एलसीएम का बेसिक सा आपका सवाल है। 16, 32, 64 आपका निकालना एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटा से छोटा नंबर जो आपके दी गई संख्याओं से पूर्णतः आपका डिवाइड हो जाए। जैसे अब यहाँ पे सवाल देखते हैं, ऑप्शन इसका ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन यहाँ पे, ये ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, आप बताइए जरा ध्यान दीजिए। वैसे देखते ही इसको टिक करेंगे, यहाँ पे पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सही, ठीक है? ये 64 आपका 16 से भी डिवाइड होगा, 32 से भी डिवाइड होगा, 64 से भी होगा। अभी हमने बताया एलसीएम क्या होता है, वह छोटा से छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः आपका कंप्लीटली आपका डिवाइड हो, ठीक है? ये 16 से भी डिवाइड होगा, ये 32 से भी डिवाइड होगा, और 64 से भी आपका ये नंबर डिवाइड होगा यहाँ पे, ठीक? अब बात करें 32, 32 से ये आपका यहाँ पे देखिए 16 इसको डिवाइड कर देगा, 32 से 32 आपका कट जाएगा, लेकिन 64 से ये 64 नहीं, 64 से ये 32 नहीं कटेगा, ठीक है? 64 से 32 नहीं कटेगा आपका कंप्लीटली। कहने का मतलब इंटीजर आपका होना चाहिए, ये मतलब है, ठीक है? पूर्णांक होना चाहिए, दशमलव आपका चीजें ना जाए। जैसे आप बताइए 32 को आप डिवाइड करेंगे 64 से, तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 से करना, 32 दूना 64, पॉइंट आपका 5 आ जाएगा, पॉइंट आपका 5 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही यहाँ पे कट गए भाई, ठीक है? बाकी यहाँ पे पहला ऑप्शन जो आएगा 64 आएगा। बाकी आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए निकालने का जो तरीका है यहाँ पे क्या होगा, ये 16, 32 और क्या है 64, ये हमको निकालना, इसका निकालना भाई एलसीएम निकालना। तो क्या होगा एलसीएम, यहाँ पे पहले किससे अगर देखा 4 से भी डिवाइड करते हैं तो 8 से भी डिवाइड कर लेगा, कंप्लीटली हो रहा तो पहले 8 से ही कर लीजिए, ठीक है? 8 से करिए, चाहे 16 से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 16 से हम डायरेक्ट करते हैं, 16 से 16 करने में कितना, 16, 16 दूना कितना 32, 16 चौका कितना 64, फिर आगे किससे डिवाइड जाएगा आपका यहाँ पे 2 से जाएगा, 2 से जाएगा यहाँ पे, और फिर कितने से जाएगा, 2 एक करने में 2,
2 एक नम 2, 2 दूना 4। फिर आगे यहाँ पे क्या है, 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2 एक नम 2 एक नम। तो हमारे सामने यहाँ पे दिखा क्या, ये 16 2 और 2, 16 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना मिलेगा, 16 चौका कितना 64 आ जाएगा। क्या आएगा, 64 आ जाएगा हमें। तो ये हमारा होगा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये आपका बेसिक सा आपका यहाँ पे तरीका था जो इस सवाल का करने का। यहाँ पे आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने यहाँ पे समीकरण आपके सामने दिया गया है, इस समीकरण को सॉल्व करना आपको यहाँ पे। ठीक है, हमको निकालना y का मान निकालना है, ये निकालना y का मान निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा जरा बताइए। ये आपके सामने कितना दिया है, पॉइंट का कितना 5 दिया है, ये y माइनस का 7 बराबर कितना दिया है, ये आपका 0.5 दिया है। क्या करेंगे इसको आप बताइए जरा, सबको सही है ना यार। समीकरण को सॉल्व करके y का मान निकालना था ना यहाँ पे, हमको लगता है इसका साथ ही होगा। ये अधूरा तो सवाल है, ये होगा तभी आपका इतना आ पाएगा यहाँ पे लगता है। एक सही है, ये इसके साथ ही लगा है। ठीक है, ये इसके साथ है, y का मान हमको निकालना, वैसे y का मान निकालना है यहाँ पे। तो जरा आप बताइए फिर यहाँ पे इसको इधर लाया जाए और माइनस 7 को इधर लाया जाए। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 1 पॉइंट आपका 5 वाई माइनस का 0.5 वाई। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, प्लस का आपका 7 आ जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 1.5 में से आधा घटाएंगे तो क्या मिलेगा, एक आपका मिलेगा। तो एक वाई, ठीक है, एक वाई का मतलब वाई भी लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना आएगा, 7 आ जाएगा। तो वाई की वैल्यू यहाँ पे मिल कितनी गई भाई, यहाँ पे 7 मिल गई। वाई की वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ पे 7 मिल गई। जो आपके सामने यहाँ पे आंसर जो दिखता है यहाँ पे कौन सा, ये बी वाला ऑप्शन मिलता है। कुछ नहीं करना था, आसान सवाल था। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपके सामने ये दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, आपस में यहाँ पे गुणा करिए। पहले आपस में क्या करिए भाई, यहाँ पे गुणा करिए। इसका गुणा यहाँ पे अंदर करेंगे तो y का गुणा यहाँ भी होगा, y का गुणा यहाँ भी होगा। पहली बार आपका से यहाँ पे गुणा होगा तो y कितना होगा, z मिलेगा, माइनस y का गुणा यहाँ पे करेंगे कितना मिलेगा, y x मिलेगा। ये आपका चिन्ह प्लस का, तो हमने प्लस लगाया। z का गुणा x माने तो z x मिलेगा यहाँ पे। इसका गुणा यहाँ पे करेंगे तो माइनस z y मिलेगा, ये प्लस लगा है। एक्स वाई माइनस का जेड एक्स मिला। सिंप्लीफाई करेंगे, जो चीज करते उसको काट दीजिए यहाँ पे। जैसे यहाँ पे माइनस का जेड एक्स है, ये प्लस का जेड एक्स, ये चीजें यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का एक्स वाई, चाहे हम एक्स वाई लिखें चाहे आप वाई एक्स लिखें, दोनों ही चीजें आपके यहाँ पे क्या है, बराबर ही है। ठीक है, तो ये देखिए एक्स वाई है, ये भी आपका एक्स वाई, प्लस माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं तो ये माइनस का जेड वाई है, ये आपका वाई जेड है, ये भी आपका यहाँ पे कट जाएगा। फाइनली जो मिलेगा 0 मिलेगा, तो आपके सामने यहाँ पे मिलता है डी ऑप्शन मिलता है। ठीक है, आपके सामने मिलता है डी ऑप्शन, प्यारा सा यहाँ पे। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पे पांचवा सवाल, जो बहुविकल्पीय प्रश्न का लास्ट सवाल आपके सामने है। ठीक है, अब इसको देखें, यहाँ पे इसका फॉर्मूला पता होगा तभी कर पाएंगे। त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल का यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के आपके कई फार्मूले होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके फार्मूले वही यूज करने हैं जिससे आपका ये सवाल लग पाए। क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, जैसे यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल दिया है, आधार दिया है, ठीक, आधार की लंबाई दिया है, आपसे पूछा ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई में आपका जो संबंध होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला जो होता है क्या होता है, 1/2 आधार गुणे जो होता है ऊंचाई होता है। एक तो आपका होता है हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला कहाँ पे आपका यूज होता है, जब त्रिभुज की साइड्स दे रखी हो। ठीक है, जब त्रिभुज की साइड आपकी दे रखी हो, सॉरी। तो देखिए यहाँ पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। इसको अपने कॉपी में आप लोग लिख लीजिए प्यारे दोस्तों। ये बहुत आपका मतलब सवाल आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपका पूछता है। इस पे सवाल पूछता, ना कि ये फॉर्मूला पूछता है, इस पे आपका सवाल पूछता है। अब देखिए क्षेत्रफल कितना दिया भाई यहाँ पे, ये 45 बराबर 1/2। ये आधार कितना दिया है, ये 15 दिया है।
इंटू ऊंचाई आपसे पूछा है, ये ऊंचाई को हमने h मान लिया। तो जरा आप बताइए 15 तिया कितना होगा यहाँ पे 45, ये कटेगा और 2 का गुणा आप 3 में करेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। ये किसका वैल्यू आया यहाँ पे h, h के यहाँ ऊंचाई है। तो 6 सेंटीमीटर आपका जो आंसर दिखता है यहाँ पे क्या दिखता है आपका सी ऑप्शन दिखता है। ये भाई देखे यहाँ पे क्या है सी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, ठीक है, ये सी ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। आगे चला जाए, चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो आपका आता अति लघुत्तरीय प्रश्न यहाँ पे, अति लघुत्तरी का पहला सवाल और टोटल बात किया यहाँ पे छठवां सवाल है, ठीक है। टोटल की बात किया तो आपका छठवां सवाल है आपके सामने यहाँ पे। 83 के अंकों को परस्पर बदलने में प्राप्त संख्या को मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या मिलती है, बताएगा कोई। सवाल जो यहाँ पे दिया है 83 के अंकों को आप क्या करते हैं आपस में बदलते हैं तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होती है उसका अंतर निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो जरा बताइए यहाँ पे ये आपके सामने क्या है 83 है, इसके अंकों को आप क्या करेंगे चेंज करेंगे। यहाँ पे देखें अंक जो 3 है, इकाई का अंक 3 है, दहाई का अंक यहाँ पे क्या 8 है, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 38 आ जाएगा, ठीक है। इकाई के स्थान पे दहाई का अंक, दहाई के स्थान पे इकाई का अंक आ जाएगा। तो क्या मिला आपके पास नंबर से मिला यहाँ पे भाई कितना मिला आपका 38। तो इसको घटाएंगे, यहाँ पे घटाएंगे कितना मिलेगा 8 5 13 और बाकी बचा यहाँ पे 7। तो ये कितना मिलेगा यहाँ पे 7, यहाँ पे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये 45 आपके सामने जो आंसर आ गया, 45 आपके सामने आंसर आ गया, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल लेके फिर से आपको समीकरण को यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सवाल लेके यहाँ पे 4x+3 बराबर माइनस का 6x माइनस कितना दिया 18 को सॉल्व करना। तो यहाँ पे देखिए समीकरण जो आपके सामने 4x प्लस कितना दिया है 3 बराबर माइनस का 6x माइनस कितना 18 दिया है, कितना दिया 18 दिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे x को एक तरफ लिखेंगे और जो आपके सामने यहाँ पे ये जो आपके पास कांस्टेंट आपके पास जो टर्म है इसको एक तरफ लिखेंगे। कहने का मतलब चर और अचर को आप क्या करेंगे एक तरफ लिखने। तो ये माइनस जो आपके सामने 6x को इसको आप इधर लाएंगे तो 4x, ये देखिए माइनस है, माइनस को जब इक्वल के इधर लाएंगे तो क्या होगा प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ये 6x आ जाएगा। यहाँ पे कितना माइनस का 18 है, इसको जब इधर लाएंगे माइनस को +3 को इधर लाएंगे तो क्या होगा माइनस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये कितना भाई मिलेगा यहाँ पे 10x मिलेगा और यहाँ पे माइनस और ये भी माइनस क्या होगा जुड़ेगा तो माइनस कितना आएगा 21 आ जाएगा। माइनस कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा भाई, ठीक है। तो x बराबर कितना मिलेगा यहाँ पे, इसको यहाँ पे देखिए लिखेंगे माइनस का 21 बटे कितना आएगा 10 आएगा। ये हमारे सामने आंसर मिल जाएगा, ये हमारे सामने क्या मिलेगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये मिलेगा आंसर आपके सामने यहाँ पे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है कोई का। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। अब अगला सवाल देखें, ये भी देखें आपके टीचिंग के एग्जाम में ये आपका बहुत आपका सवाल पूछता है, ठीक है। जैसे टेट के पेपर में आपका शीट के पेपर में ऐसा आपका सवाल खूब बनता है आपके पेपर में, ठीक है। बाकी आपके भी एग्जाम में देखिए पूछा गया है एक कक्ष की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर और ऊंचाई 5 मीटर है। तो कक्ष की चारों ओर क्या करना है ऊंचाई चारों ओर चारों दीवारों का निकालना क्षेत्रफल। तो पहली बात देखें कोई भी आपके पास कमरा है, ठीक है, आयताकार दिया चाहे वर्गाकार दिया है, तो उसका निकालने के लिए यहाँ पे क्षेत्रफल जो होता है बहुत ध्यान समझिएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू में क्या होता है ऊंचाई होता है, इंटू में क्या होता है ऊंचाई होता है भाई। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ये 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये लंबाई प्लस चौड़ाई कितना 11 प्लस कितना 8 इंटू ऊंचाई कितना है 5 है। आप अपने एग्जाम में क्या करिएगा ये लिखिएगा, ठीक है, कि दिया है क्या कक्षा की लंबाई दिया है
चौड़ाई दिया है, ऊंचाई, एक लाइन आप ऊपर लिखिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद ये चीजें आप शुरू कीजिएगा, ये जो लाइन हमने यहाँ पे लिखा उसके बाद आप लिखिएगा। ऊपर आप लिख दीजिएगा दिया है क्या, लंबाई दिया है 11 मीटर, चौड़ाई क्या है 8 मीटर, ऊंचाई क्या है यहाँ पे 5 मीटर दिया है। तो ये चीज आप लिखिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा फार्मूला, ठीक है। और उसके बाद वैल्यू आप वहाँ पे फिर रखिएगा। आगे देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका कितना 19, ये 2 गुणे कितना भाई यहाँ पे 19 होगा, इंटू कितना आपका यहाँ पे ये 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे ये 5 दूना 10, 10 गुणे 19 कितना आ जाएगा यहाँ पे 190 आ जाएगा। 190 मीटर आपका आंसर मिलेगा। वैसे देखिए मीटर स्क्वायर आएगा भाई, क्षेत्रफल पूछा है, मीटर स्क्वायर आएगा क्षेत्रफल आपका यहाँ पे। तो ये क्षेत्रफल आपके सामने आ गया यहाँ पे, दीवारों का क्षेत्रफल, ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपके सामने, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपके सामने यहाँ पे, ठीक है भाई। देख पा रहे हैं यहाँ पे चारों दीवारों का क्षेत्रफल 190 मीटर आपका है। अगला सवाल लेके अलजेब्रा का, ठीक है। ये अलजेब्रा का सवाल, तो ये आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकालना है, जबकि x प्लस 1/x बराबर कितना दिया, 2 दिया है। क्या दिया भाई यहाँ पे, x प्लस 1 कितना यहाँ पे x बराबर कितना दिया यहाँ पे 3 दिया, सॉरी 2 दिया है। ये कितना दिया है, 2 दिया है। हमसे जो पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो ये देखिए पावर इसके कितना 1 है और पावर कितना 2 निकालना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर पावर 1 से पावर 2 पे जाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और पावर 1 से आपको पावर 3 करना है तो आपको करना पड़ेगा क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, दोनों पक्षों का हम वर्क कर दें। आप लिखेंगे यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो x प्लस 1/x इसका वर्ग हो जाएगा, इधर देखिए 2 का वर्ग कर देंगे, इधर क्या कर देंगे 2 का वर्ग कर देंगे। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, आप इसका लिखेंगे फार्मूला। आपको पता है कि क्या a प्लस बी का जो होता है होल स्क्वायर जो होता है, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। क्या होता है 2ab होता है यहाँ पे। ये अपने कॉपी में आप लोग लिख लेते यहाँ पे, ठीक है, ये चीज अपनी कॉपी में लिख लेते। तो देखिए यहाँ पे अप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर ये जो है 1 आपका जो एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2ab, 2ab का मतलब x इंटू 1 कितना x, इधर कितना भाई आएगा 4 आ जाएगा। सिंप्लीफाई कैसे आगे कि x से x कैंसिल, बाकी यहाँ पे जो आपको निकालना एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², और ये जो आपके सामने यहाँ पे इक्वल में 4 है, ये सब कुछ तो कैंसिल हो चुका है। 2 गुणे 1 आपका मिलेगा 2 मिलेगा, 2 को आप उधर लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा 4 माइनस कितना मिलेगा 2, तो 4 माइनस 2 कितना होता है 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना मिलेगा भाई 2 आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कोई बताएगा यहाँ पे कितना आएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका 2 आंसर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है भाई। ये 2 आ जाएगा आंसर इसका, सही है ना। चलते हैं आपके अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे आपके सामने कुछ परमेय संख्याएं दी गई हैं, उसको आरोही क्रम में लिखना। अभी हमने बताया जिस संख्या के सामने क्या है माइनस लगा है, अगर वो बड़ी संख्या तो वो उतनी ही छोटी हो सके, सिंपल से यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये कितना दिया यहाँ पे, तो ऐसे सवालों को कैसे करेंगे, पहली बात देखिए यहाँ पे क्या है, इसके जो हर को आप क्या करेंगे यहाँ पे सेम करेंगे, सवाल थोड़ा आपका आसानी हो जाएगा यहाँ पे लगाने। ये माइनस का कितना है यहाँ पे 7 कितना 9 है, माइनस का 5 कितना है 21 है, माइनस का 2 कितना है 3 है।
तो क्या करेंगे इसके यहाँ पे, क्या करेंगे भाई यहाँ पे सेम करेंगे इसके हर को। तो कितना आ सके यहाँ पे, अगर 9 21 3 का आप लेंगे एलसीएम, 9 21 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, वैसे 63 आपका आ जाएगा यहाँ पे। ये आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 3 सत्ते और 3 इकन्नम हो जाएगा यहाँ पे। फिर आगे यहाँ पे किया जाए, फिर 3 से करेंगे 3 इकन्नम, ये 7, ये 1 आ जाएगा। फिर आगे करेंगे 7 से तो 1 1 1 आ जाएगा। तो ये 3 गुणे आपका 7 कितना मिलेगा, 63 मिलेगा। तो जरा आप बताइए, आप 9 में कितने से गुणा किया जाए कि 63 बन जाए, आप बोलेंगे 7 से। नीचे भी 7 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा यहाँ पे। 7 सत्ते कितना 49 माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, नीचे कितना यहाँ पे 63 बन गया। ठीक है, नीचे कितना बन गया 63 बन गया यहाँ पे। फिर आगे आप क्या करेंगे, फिर 21 तियां होता है 63, 3 से आपने नीचे के 3 से आपको ऊपर करना पड़ेगा। तो 5 तियां कितना 15, नीचे कितना बना 63 बना। नीचे यहाँ पे क्या करेंगे 21 से गुणा कर लेंगे तो ऊपर भी 21 से करना पड़ेगा। तो 21 दूना कितना होगा 42 होगा, 21 दूना 42, 21 तिया 63। अब आपके सामने यहाँ पे नीचे जो आपका यहाँ पे क्या होगा भाई समान हो गया। जब नीचे समान हो गया तो ऊपर बहुत आसानी से आप तुलना कर पाएंगे कि ये नंबर आपका छोटा है, ये आपका बड़ा है। तो अभी हमने बताया क्या, अभी हमने बताया जो नंबर आपका छोटा है उसके आगे लगा है माइनस, वो आपका बड़ा होगा, आपके बड़ी वाली संख्या के सामने जो आपका चिन्ह लगा होगा। तो अगर बात की जाए इनमें से क्या आपका यहाँ पे छोटा नंबर है, ये आपका छोटा है निगेटिव का, तो ये माइनस कितना होगा 15 आएगा। और आगे बात किया जाए ये आपका देखा जाए इसके बाद क्या माइनस का यहाँ पे 42 है, फिर आगे कितना यहाँ पे माइनस का यहाँ पे कितना भाई यहाँ पे 49 है। अब ये आपको नहीं लिखना, ये तो आपको समझाने के लिए किया। एक्चुअल जो आपका यहाँ पे फ्रैक्शन है ये आपके सामने है, परिमेय संख्याएं जो है। तो इसके सामने अगर देखा जाए 15 क्या है, ये 15 है, तो ये 5 माइनस 5 बटे कितना होगा, ये माइनस का 5 बटे कितना होगा, ये 21 होगा। इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, सॉरी सॉरी, इसको जब बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले छोटी लिखना पड़ेगा ना। तो ये देखिए सबसे छोटा ये है, ये है, ये है। तो माइनस कितना यहाँ पे, ये माइनस कितना मिलेगा, ये मिलेगा। उसके बाद ये क्या है 42, ये क्या है भाई यहाँ पे 42। गलती हम कर रहे हैं यार, ये गलती की करने वाले हमें पता क्या यहाँ पे यार, ये 49 यहाँ पे है। तो ये नंबर आएगा माइनस का यहाँ पे कितना 7 बटे कितना आएगा 9 आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये आ जाएगा, ये नंबर कौन सा, ये माइनस का 3 बटे कितना होगा, ये 3 होगा। उसके बाद ये आएगा माइनस का 5 बटे कितना आएगा, यहाँ पे 21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे सामने जो मिला है यहाँ पे, इसको आरोही क्रम में जो हमने लिखा है ये आपका आ जाएगा यहाँ पे। आरोही क्रम में जो लिखा हमने, ये आंसर आपका मिलेगा, ये वाला आंसर। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आपका टाइम लग गया भाई यहाँ पे ज्यादा कुछ। तो चलिए ठीक है, चीजों को सीख तो लिए कम से कम बढ़िया से प्रॉपर। चले आगे, अगला प्रश्न। प्लेटो का जो जन्म है 529 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवगत हुआ, मतलब मर गया कहने मन लगता है। ठीक, वो उसकी डेथ हो गई, तो वे कितने वर्षों तक जीवित रहा यहाँ पे। तो उसका जो यहाँ पे क्या है, जन्म जो 429 में हुआ था, 429 में, और मरा यहाँ पे क्या 348 में। घटा लेंगे और क्या यहाँ पे, ये एक आ जाएगा यहाँ पे भाई, ये एक आ जाएगा यहाँ पे, कितना आ जाएगा 8 4 होता है 12। तो 81 वर्ष वो क्या है जीवित रहा होगा, 81 वर्ष जीवित रहा होगा। कुछ नहीं करना था, सिंपल सा। आगे आता देखिए लघुत्तरीय प्रश्न, आपके 2 नंबर के यहाँ पे प्रश्न आपके यहाँ से स्टार्ट होते हैं। थोड़ा देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है, मिस्टेक भाई यहाँ पे क्या है। पहली बात देखिए इसके ऊपर लगा था बार, इसके ऊपर लगा था बार जो आपके पेपर में दिया था, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो आपको पता है बॉड मास का जो नियम होता है, पहले आप क्या करेंगे बार को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये बार वाला जो है बॉड मास, बॉड
मास का जो नियम है, क्या होता है बॉड मास का मतलब ब्रैकेट, ये क्या होता है ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट, ब्रैकेट, ठीक है। स्पेलिंग कुछ गलती दिख रही है स्पेलिंग में, ब्रैकेट की स्पेलिंग, ब्रैकेट स्पेलिंग थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये ऑफ होगा, ऑफ मीन्स का तो गुणा होता है, ठीक है, ये क्या होगा डिवीजन होगा, ये होगा डिवीजन, ठीक है, ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ये होगा एडिशन, जिसे कहते हैं जोड़ कहते हैं, ये है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन जिसे कहते हैं घटाना, घटाओ जिसे कहते हैं आप हिंदी में। ये हमारी ब्रैकेट है, ये भाग है, ये गुणा है, ऑफ कहने मतलब गुणा ही होता है, ये यहाँ भी गुणा है, ये आपका सब्ट्रैक्शन जो घटाना है, ये आपका जोड़ है, ठीक है, ये बॉड मास का जो नियम होता है यहाँ पे। आगे देखें यहाँ पे अब क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले देखिए ये जो आपका लाइन जो ब्रैकेट है, लाइन ब्रैकेट, ठीक है, ये जो आपके सामने बार लाइन ब्रैकेट है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, यहाँ पे देखिए 121 है, ये डिवाइड बाय, इन दोनों का गुणा भी आप कर सकते हैं, ब्रैकेट में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 121 मिलेगा, ये माइनस है, ये आपका माइनस माइनस मिलकर क्या होगा प्लस होगा, ब्रैकेट हटाते ही, ये आगे क्या रहेगा माइनस का, यहाँ पे यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे ये माइनस का यहाँ पे कितना मिलेगा, ये सॉरी 7 मिलेगा यहाँ पे, ये ब्रैकेट में कितना मिलेगा यहाँ पे 7 मिलेगा, 8 में से 1 घटाएंगे 7 मिलेगा, ये माइनस लगा पहले से यहाँ पे, ठीक। आगे देखते हैं, आगे जो 121 डिवाइड बाई 121 प्लस, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पे ये 4 है, माइनस का यहाँ पे देखिए कितना मिलेगा, माइनस का 4 मिलेगा यहाँ पे, इसका क्या करेंगे फिर आगे देखें, वैसे डिवाइड दिया है, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो आपका यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव का आ जाएगा यहाँ पे 4, फिर आगे आपको पता है कि यहाँ देखे दो दो आपके पास प्लस है, तो पहले डिवाइड आप करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ देखे दो दो आपके पास प्लस है, डिवाइड करेंगे देखिए कितना मिलेगा 1 मिलेगा यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे 4 प्लस का 4, तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनल जो आंसर मिलेगा 9 आएगा, सही है क्या भाई, कोई बताएगा यहाँ पे, सही है। अभी तो आगे ये कहाँ छोड़ दिया हमने, कम वक्त ये कहाँ चढ़ गया, अभी तो यार ये भी था 112 भी था यहाँ पे, ठीक है, ये -112 भी था, ठीक है, गिनती तो हो गई पूरी बढ़िया से, ये 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 ब्रैकेट लगा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये ब्रैकेट आप लगा दीजिएगा, ऐसे ब्रैकेट हम इसको लेके चलिए ढूंढते लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये 112 और यहाँ पे सिंप्लीफाई का ये मिला, तो यहाँ से घटाएंगे कितना मिलेगा यहाँ पे 103 मिलेगा यहाँ पे, ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं, थोड़ा सा गलती हमने कर दिया, बाकी सब कुछ सही है, ठीक है, आगे चले, आगे चलते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न यहाँ पे सामने आपके दिखाई जो दे रहा है यहाँ पे, कॉपियों की वह छोटे से छोटी संख्या, वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात के जो 3 6 15 12 व 15 से मंडलों में अलग अलग किंतु बराबर बराबर बांटी जा सकती है, जो बोला है छोटे से छोटे संख्या पे एलसीएम, तो ये 3 का 6 का 12 का और 15 का निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो क्या मिलेगा, इसका एलसीएम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 3 चौको और 3 पच्चे होगा, फिर करेंगे 2 से डिवाइड, 2 एकन्नम 2 एकन्नम 2 दूना और फिर 5, बाकी फिर आप क्या करेंगे यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे अगर देखा जाए बात कहते हैं यहाँ 2 से करेंगे फिर 5 से करेंगे, तो उसको छोड़िए आप सीधे क्या करेंगे यहाँ पे 3 दूना 6 दूना 12 25 60 आ जाएगा, ठीक है, आप कर ही लीजिए क्योंकि भाई देखिए लॉन्ग आंसर टाइम है तो पूरा करना ही पड़ेगा वैसे, फिर 5 से कर लीजिए, तो ये आपके सामने यहाँ पे मिला क्या, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5,
तो वह छोटा सा छोटा नंबर क्या मिल गया भाई, यहाँ पे गुणा करेंगे, देखिए 60 आ जाएगा। तो 60 हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा यहाँ पे। चलते हैं आगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दो गुनी है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो हमने क्या माना, माना पहली संख्या क्या बोला है, एक संख्या जो दूसरे की क्या है, दो गुनी है, दूसरी संख्या की क्या है, दो गुनी है। तो पहली संख्या को हम मानेंगे x मानेंगे, तो दूसरे यहाँ पे क्या होगी, जो दूसरी संख्या मान लेंगे इसको 2x मान लेंगे, और क्या 2x मान लेंगे यहाँ पे भाई। तो संख्याओं का जो योग है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार लिखेंगे क्या, प्रश्नानुसार जो क्या बोल रहा है, संख्याओं का योग दिया है, तो ये संख्याओं का योग इन दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस कितना 2x। सवाल में जो इन दोनों का योग कितना दिया है, ये 24 दिया है। दोनों को जोड़ेंगे, यहाँ पे 3x मिलेगा, यहाँ पे कितना मिलेगा, 24 मिलेगा। x पर कितना मिलेगा, यहाँ पे ये 24 बटे कितना मिलेगा भाई, यहाँ पे 3 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। सिंप्लीफाई करेंगे कितना, 8 मिलेगा। तो x बराबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। x बराबर कितना मिलेगा, 8 मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, x बराबर कितना मिलेगा भाई, 8 मिल गया यहाँ पे। आपसे बोला है यहाँ पे क्या, आपसे बोला है यहाँ पे क्या बोला है, संख्याएं ज्ञात की। तो संख्या हमने क्या क्या माना, पहली संख्या ये, दूसरी यहाँ पे है, ठीक है 2x यहाँ पर रख दीजिए। तो संख्याएं क्या हो सके, तो पहली संख्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, पहली संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पे, ये आप यहाँ पर रखे तो 8 मिलेगा। और दूसरा जो आपका नंबर क्या मिलेगा यहाँ पे, दूसरा संख्या क्या मिलेगा यहाँ पे, ये 2 इंटू कितना 8 क्या मिलेगा भाई, 16 आ जाएगा। तो ये देखिए 16 और 8 आपके पास संख्याएं आ गई यहाँ पे, 16 और 8 आपके पास संख्याएं मिल गई यहाँ पे, कंफर्म। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला जो प्रश्न आपके सामने ये दिया है, पार्श्व चित्र में त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है, त्रिभुज पी क्यू आर के शेष भुजाएं ज्ञात कीजिए। जो आपके पास यहाँ पर पी क्यू आर आपके सामने जो ट्रायंगल दिख रहा है, तो शेष भुजा आपको ये निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझिएगा, त्रिभुज का जो समरूप का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आप लगाएंगे, बहुत ध्यान समझिएगा। अगर बड़े यहाँ पे त्रिभुज को देखते हैं, बड़े त्रिभुज क्या यहाँ पे, बड़ा जो यहाँ पे त्रिभुज क्या भाई है, ए बी यहाँ पे मान लिया, ए बी। और छोटे के यहाँ पे क्या, इसके सामने यहाँ पे पी क्यू है, पी क्यू है, ठीक। ये बराबर किसके है, संगत भुजाएं आपस में होती है बराबर थी, कहने मतलब यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है संगत भुजाएं, ये ए बी और यहाँ पे क्या होता है आपका पी क्यू है, ठीक है। ए बी बटे पी क्यू लिखा, फिर बड़े में आते हैं ए सी, और यहाँ पे क्या पी आर, ए सी बटे क्या, ये पी आर बराबर। फिर आगे देखते हैं बी सी, और यहाँ पे क्या है क्यू आर है, क्यू आर है, रख लीजिए यहाँ पे। ए बी की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है, 2 दिया है, पी क्यू निकालना है, ये पी क्यू निकालना है। आगे देखते हैं ए सी आपका यहाँ पे कितना दिया है, ए सी 2.8, पी आर भी आपको निकालना है, पी आर भी निकालना है। बी सी कितना यहाँ पे 3 है, और क्यू आर कितना यहाँ पे दिया है, ये आपका 1.5 दिया है। ये दिया आपके सामने सवाल जो दिया है, ठीक है। तो किसी को आप दो चीज को इक्वल आप कर सकते हैं, ठीक, चाहे इन दोनों के इक्वल कहे, चाहे इन दोनों के इक्वल कहे, ठीक। अगर इन दोनों के इक्वल करेंगे तो यहाँ से पी क्यू का मान निकलेगा, इन दोनों के इक्वल करेंगे तो पी आर का मान निकलेगा। समझ पा रहे हैं क्या, जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे देखिए, करेंगे यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे ये 28 20 क्या दिया 2.8 दिया है, अपान में कितना पी आर बराबर कितना दिया 3, ये इसको सिंप्लीफाई कर ले क्या, इधर रहने दीजिए आप। पी आर का मान निकालना, अगर इसको हम उल्टा करें, इसको उल्टा करें, या तो फिर इसका गुणा आप यहाँ पे कीजिए, इसका आप यहाँ पे कीजिए, ठीक है, सिंपल सा। तो क्या मिलेगा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिए,
ये 2 पॉइंट कितना 8 इंटू में कितना 1.5 बराबर कितना 3 इंटू कितना भाई मिलेगा यहाँ पे पी आर मिलेगा। कितना आएगा पी आर आ जाएगा। हमने इसका यहाँ पे किया, इसका यहाँ पे गुणा कर लिया। कंफर्म भाई। आगे देखिए इसको सिंप्लीफाई करते तो पॉइंट आपका 5 मिलेगा। 28 25 140 होगा। 28 25 140 होगा। आपका पॉइंट जो लगेगा 2 अंकों पे लगेगा तो 1 पॉइंट कितना मिलेगा 4 मिलेगा। तो ये पी आर आपका आ जाएगा। ठीक है। 28 25 140 होता है आपका, देखिए 2 अंकों पे लगेगा 10 140 है, 2 अंकों पे लगाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा तो 1.4 आपका आ जाएगा। तो पी आर का जो यहाँ पे लेंथ मिल कितने का यहाँ पे, पी आर के जो लेंथ यहाँ पे मिल कितने का यहाँ पे, ये मिल गई यहाँ पे। ठीक है। पी आर के जो लेंथ मिल गई भाई यहाँ पे कितना मिल गई, ये आपकी आ गई। आगे यहाँ पे फिर निकालते हैं। जब अब क्या करेंगे यहाँ पे, इन दोनों को ले लें, या तो पी आर की आप यहाँ पर रख लीजिए वैल्यू, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। चाहे जैसे आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आना ही है। ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करते तो क्या मिलेगा, 2 बटे कितना, कहाँ पे सॉल्व किया जाए, जगह भी नहीं है, जगह भी नहीं है। एक तो आपका निकल गया साइड। ठीक है। अगला जो यहाँ पे, ये 2 बटे कितना होगा यहाँ पे पी क्यू होगा, बराबर कितना यहाँ पे, ये 3 में कितना 1.5 होगा। तो गुणा कर लेंगे तिरिया का, और क्या, तिरिया गुणा करेंगे 2 इंटू में कितना 1.5, और यहाँ पे क्या है 3 इंटू कितना होगा पी क्यू हो जाएगा पे। कन्फर्म। ये 15 दूना कितना 30, ये मिलेगा 3 मिलेगा। ठीक है। यहाँ पे 3 इंटू कितना दिया है पी क्यू दिया है, ये 3 से क्या 3 कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो पी क्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। पी क्यू कितना आ गया यहाँ पे 1 आ गया। पी क्यू कितना आ गया भाई यहाँ पे 1 आ गया यहाँ पे। ठीक है। तो पी आर और पी क्यू के जो वैल्यू यहाँ पे आ गए यहाँ पे। ठीक है। पी आर की जो वैल्यू 1.4 आई है, और ये जो पी क्यू की 1 आ गई यहाँ पे। अगला प्रश्न, अगला जो प्रश्न यहाँ पे इसके आपके सामने जो यहाँ पे सवाल दिया है, आपको पता होना चाहिए इसका फार्मूला। यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का जो होता है फार्मूला जो होता है लिख लीजिएगा। ठीक है। चाहे आपका ए बी सी दे, चाहे एक्स वाई जेड दे, ठीक है, चाहे पी क्यू आर दे, कुछ भी दे, उससे बहुत मतलब नहीं है। तो ये देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर निकालेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस 2, अंदर लिखेंगे एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। ये होता है आपका कॉन्सेप्ट होता है। तो इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में आप। ठीक है। क्या पता आपके एग्जाम में फिर से रिपीट हो सकता है। ठीक है भाई। ये आपके सामने फिर से सवाल हमने लिख लिया। तो आप क्या कर दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे दी है, तो यहाँ रखिए 12 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इसकी वैल्यू यहाँ पे 64 दे रखी है, प्लस इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछ रहा है, इसकी वैल्यू तो 2 इंटू कितना एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस कितना जेड एक्स हो जाएगा यहाँ पे। कंफर्म। आगे देखें यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का जो वर्ग होता है 100 कितना होता है 44, इसको इधर लाएंगे तो क्या मिलेगा 64 मिलेगा, बराबर ये 2 इंटू में कितना होगा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स होगा। ठीक। यहां से घटाएंगे कितना आपका आ जाएगा 80, ये भाई कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है। और ये देखिए 2 है, 2 को इधर लाएंगे तो बटे में आपका 2 आ जाएगा। तो हमारे सामने क्या मिला एक्स वाई वाई जेड और क्या है जेड एक्स है। इसको यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या मिलेगा 40 मिला। तो 40 किसका आंसर मिला, जो हमको चाहिए था एक्स वाई वाई एक्स जेड वाई जेड और जेड एक्स का वैल्यू चाहिए। ये हमारे सामने जो मिला एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स की जो वैल्यू यहाँ पे मिले कितना 40 मिल गया यहाँ पे। तो ये हमारे सामने जो आंसर आ गया यहाँ पे, ये हमारे सामने जो आंसर मिल गया भाई। ठीक है। ये मिला। चले आगे। ये मिला आंसर आपके सामने यहाँ पे। ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न,
थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ पे पैमाना के बारे में थोड़ा जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। पैमाना जो होता है यहाँ पे, जैसे आपको पता है 1 हेक्टेयर बराबर से होता है 10,000 वर्ग मीटर होता है, ठीक है। ये होता है 1 हेक्टेयर बराबर। तो एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल दिया है 0.5 हेक्टेयर दिया है, 0 पॉइंट कितना 5 हेक्टेयर दिया है। यदि इस मैदान की एक भुजा 125 और दूसरी भुजा ज्ञात करना है। आयताकार आपके पास मैदान है, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। ये आपको निकालना है कितना 0.5 हेक्टेयर। 0.5 हेक्टेयर वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे 0.5 इंटू में कितना, ये 10,000 कर लेंगे यहाँ पे। तो कितना भाई आ जाएगा यहाँ पे 5,000 आपका आ जाएगा यहाँ पे, 5,000 वर्ग मीटर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये वर्ग मीटर आपका आ जाएगा, वर्ग मीटर आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे। आगे देखते हैं यहाँ पे। अब ये क्षेत्रफल आपका दिया है, तो आयताकार, आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है यहाँ पे, ठीक है। लंबाई गुणे क्या होता है, चौड़ाई होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये क्षेत्रफल आपका यहाँ पे कितना है 5,000, 5,000 वर्ग मीटर बराबर। लंबाई कितना दिया है, एक भुजा दिया है 125 दिया है। दूसरी आपसे पूछ रहा है चौड़ाई, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई किया जाए। इसको देखिए 125 अट्ठे जो होता है 1,000 होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको यहाँ पे लाएंगे, ये 5,000। इसको देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, 5 गुणे कितना 1,000, ठीक है। 5 गुणे कितना 1,000 अपान में कितना 125 होगा यहाँ पे, ठीक है। और इधर आपकी चौड़ाई है, ये क्या है चौड़ाई है। तो 125 अट्ठे 1,000, 8 पंजे कितना 40। तो चौड़ाई की जो वैल्यू आ कितने गई यहाँ पे, चौड़ाई की जो वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई 40 आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मिल गया आंसर आपकी, जो दूसरी जो आपकी साइड आ गई यहाँ पे, दूसरी साइड यहाँ पे कितनी आ गई भाई 40 आ गई। आगे चले, क्यों, अगला सवाल, लास्ट सवाल, अगला और लास्ट सवाल आपके सामने यहाँ पे, ठीक है भाई। तो कैसे यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए सवाल जो कह रहा है एक न्याय पंचायत में 2x+3 आपका यहाँ पे क्या है, सभाएं हैं, ग्राम सभाएं हैं, ठीक है। प्रत्येक ग्राम सभा में x² + 5x+6 नलकूप है। तो न्याय पंचायत में कुल कितने नलकूप हैं। टोटल जो यहाँ पे कितनी ग्राम सभा है, इतनी है, ठीक है। और प्रत्येक ग्राम में इतने आपके नलकूप है। तो आपसे पूछे यहाँ पे क्या, आपसे पूछे यहाँ पे क्यों, वैसे देखे यहाँ पे x का मान दिया तो नलकूप की संख्या निकालना है। क्या निकालना है, नलकूप की संख्या यहाँ पे निकालना है, ठीक है। कुछ करना नहीं है, आसान सवाल है। पहली बात यहाँ देखें जो दिया है ग्राम पंचायत में जो सभा, तो ये सभा है, ठीक है। ये क्या है, पंचायत सभा है। सभा में से क्या है कि भाई ग्राम पंचायत जो यहाँ पे सभा, उसमें कई गांव आएंगे ना, कहीं कहीं, क्यों, प्रत्येक ग्राम सभा में इतने आपके नलकूप है। तो नलकूप में नया पंचायत में कुल यहाँ पे नलकूपों की संख्या निकालना है। तो क्या करेंगे यहाँ पे टोटल, तो नलकूप की संख्या पे टोटल निकालना है, और क्या, सीधे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे। ये 2x प्लस कितना यहाँ पे 3, और यहाँ पे x² प्लस कितना यहाँ पे 5x है, ये कितना यहाँ पे 6। x की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, x पर और 1 रखने पर
1 रखने पर ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 2 इंटू में कितना 1 प्लस का यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1 प्लस कितना 5 इंटू में कितना 1 प्लस का 6, तो कितना 2 1 का 2 और ये 3 कितना मिलेगा 5 इंटू में कितना है 5 1 और ये कितना मिलेगा 5 6 6 से कितना 12 हो जाएगा, तो टोटल कितना मिलेगा यहाँ पे 60। तो नलकूपों की संख्या कितनी आ गई भाई 60 आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। एक न्याय पंचायत में इतना सभा है, ग्राम सभा में इतने नलकूप हैं। सही तो है, सही है, ठीक है। टोटल आपके यहाँ पे जो मिल गए यहाँ पे कितने, आपके यहाँ पे 60 मिल गए, ठीक है। तो ये टोटल आपके 18 प्रश्न थे जो आपके डीएलएड 2016 के पेपर में पूछे गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपके नेक्स्ट आपके पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर, लव यू भाई यहाँ पे।